नाजरीन, ड्रामा सीरियल कफारा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि सालार जब सितारा को समझाने की कोशिश करेगा कि अगर उसने सलमान के साथ कोई डील की थी तो महज मोहब्बत में की थी, सितारा की जिंदगी को बचाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी सितारा जब सालार से सीधे मुंह बात नहीं करेगी तो सालार उसे उसके हाल पर छोड़ देगा और उसे कहेगा, ठीक है सितारा, तुम्हारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं तो खुद ही मुझे बता देना। सितारा सालार की इस बात का भी गलत मतलब लेगी और उसे कहेगी कि अच्छा तो सारे ऑप्शन हैं मेरे पास, यानी अगर मैं आपको छोड़ के भी जाना चाहूँ तो छोड़ सकती हूँ। लेकिन सालार सितारा की ये गलत फहमी दूर करते हुए कहेगा, हाँ हैं तुम्हारे पास सारे ऑप्शन सिवाय यहाँ से जाने के। सितारा सालार से कहती है कि इसी वजह से आपके पेरेंट्स का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे घर वालों की तरह आपके घर वाले भी ये बात जानते थे कि आप मुझे खरीद कर लाए हैं। सालार को सितारा की सोच पर बहुत अफसोस होता है। बहरहाल वो उसे कहता है कि इस कमरे के बाहर सभी यही जानते हैं कि मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत की वजह से ही मैंने तुमसे निकाह किया है। इसलिए इस कमरे के बाहर कुछ भी ऐसा ना करना कि मेरी मोहब्बत की तौहीन हो, और यहाँ से जाने का तो सोचना भी मत। तो सितारा सालार पर तंज करते हुए कहती है कि अच्छा तो इसका मतलब तो ये है कि अपनी कीमत वसूल किए बगैर आप मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, सालार के फादर का ख्याल है कि जोश में आकर सालार ने सितारा से शादी तो कर ली है, लेकिन जैसे ही उसे होश आएगा यकीनन उस लड़की को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करेगा। इसीलिए ताहिर सिकंदर अपनी बीवी से डिस्कस करते हुए कहते हैं कि मर्द मोहब्बत में शादी तो कर लेता है, लेकिन इस लड़की को ऑन वो सोसाइटी के अप्रूवल के बाद ही करता है, और जिस औरत को सोसाइटी रिजेक्ट कर दे वो औरत मर्द के दिल से भी बहुत जल्द उतर जाती है और वो उसे मजीद ऑन नहीं करता। जिस पर सालार की माँ अपने हस्बैंड से कहती हैं कि आपका ये मतलब है कि सालार उसे बहुत जल्द छोड़ देगा, जबकि ये मुझे तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। तो ताहिर सिकंदर पूरे यकीन से अपनी बीवी को समझाता है कि हमारी एक सोशल गैदरिंग की मार है ये रिश्ता, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक पार्टी रखता हूँ सालार की शादी की रिसेप्शन के तौर पर, और जब ये लड़की हाई प्रोफाइल लोगों में खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करेगी और सालार भी ये बात नोट करेगा कि उसकी बीवी इस माहौल में एडजस्ट नहीं हो सकती, तो यकीन करो उसे खुद ही शर्मिंदगी होगी कि ऐसी लड़की से मोहब्बत करने पे। अगले दिन सालार की माँ सितारा पे तंजिया तीर फेंकते हुए कहेगी कि मैं तो हैरान होती हूँ कि किस खानदान से ताल्लुक रखती हो तुम कि तुम्हारे खानदान वालों ने अकेला लड़का देखकर उसके साथ तुम्हारा निकाह भी करवा दिया और यहाँ भी भेज दिया। जरा भी शर्म नहीं आई उन लोगों को ये सब करते हुए। सितारा के दिल को सालार की माँ की बात सुन के ठेस तो बहुत पहुंची है, लेकिन वो अपने जज्बात को अंदर ही दबा के हंसते हुए कहती है कि दरअसल मेरे खानदान वालों का यही ख्याल था कि इस लड़के के आगे पीछे कोई नहीं है। सबको यही लगा था कि सालार अकेला और लावारिस है। लावारिस का लफ्ज सुनकर सालार की माँ को तो बहुत गुस्सा आता है कि उसके माँ बाप हयात हैं और ये लड़की क्या बकवास कर रही है। इसीलिए गुस्से से सितारा से कहती हैं कि बहुत ही बदतमीज लड़की हो तुम, लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई तमीज नहीं सिखाई। तो पीछे खड़ा सालार जब ये सुनता है तो उसके दिल को तकलीफ होती है कि सितारा के दिल पे क्या गुजरे कि उसके माँ बाप हैं ही नहीं और मॉम उसे माँ बाप का ताना दे रही हैं। इसीलिए फौरन अपनी माँ को मुखातब करेगा और आंख के इशारे से उन्हें रोकेगा कि मजीद इस टॉपिक पे बात न करें। अब जाहिर है कि सालार बाद में अपने पेरेंट्स को बताएगा कि सितारा के तो माँ बाप हैं ही नहीं, इसलिए ऐसी कोई बात उसके सामने ना किया करें, उसके दिल को तकलीफ पहुंचे। ये बात सुनकर सालार के माँ बाप बजाय सितारा के लिए हमदर्दी महसूस करें मजीद उसके खिलाफ हो जाएंगे। लड़की न सिर्फ छोटे खानदान से ताल्लुक रखती है बल्कि लावारिस भी है, और सालार के लिए इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज के रिश्ते मौजूद थे, खास तौर पर साहिबा जो सालार के पेरेंट्स को हर लिहाज से सालार के लिए मुनासिब लगती थी और उनके बिजनेस के लिए भी काफी फायदेमंद थी। अब सालार के पेरेंट्स तो दिन रात इन्हीं कोशिशों में लग जाएंगे कि किसी तरह से सितारा को सालार की नजरों से ऐसा गिराएं कि सालार को खुद भी अफसोस हो ऐसी लड़की से मोहब्बत करने पे और फिर शादी करने पे।
تو ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ کیا سالار کے پیرنٹس اپنی ان کوششوں میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ ہمارے پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.